राधे राधे। योगिनी एकादशी व्रत कथा। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ के कृष्ण के माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस कथा का नाम तथा महत्व क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परमलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक स्मरण करो। और कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नामक की नगरी में रहता था। वह शिव का भक्त था। उसका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु काम आसक्त होने के कारण पुष्पों के को रखकर अपनी पति के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो क्रोध पूर्वक उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसे पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलवाने की आज्ञा दी। डर कर कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा उसे, अरे अधम, तूने मेरे परम पूज्य देवों के भी देव भगवान शिव की अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह अत्यंत तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री ने उसे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्मों की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा उसके पूर्व जन्मों के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहाँ अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे वृद्ध ब्रह्मा के समान प्रतीत होते थे और उनका वह आश्रम भी ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। किंतु ऋषि को देखकर हेममाली वहाँ गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं तुझसे तू कोढ़ी हो गया और भयंकर कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव की पूजा को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान न ही रहा और दोपहर तक फूल न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री के वियोग में मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो जाकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया और तथा पृथ्वी पर जाकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप इसे एक ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हेममाली, तू मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं।
इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी नाम की विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। माँ ऋषि के वचन सुनकर हेमाली अति प्रसन्न हुआ और उसके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधान पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और उसकी स्त्री के रूप के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। हरे कृष्ण।